हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है डीएलएड कर रहे सभी बंधुओं का इस यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। आपके सपोर्ट से आज ये चैनल इतना बड़ा कम्युनिटी बन गया है, इतना बड़ा परिवार बन गया है। तो इस चैनल पर अब स्टार्ट की जा रही है डीएलएड बीएसटी द्वितीय वर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक वाइज महत्वपूर्ण सेलेक्टिव मैटर आपके लिए यहाँ लाया जा रहा है, जिससे आप अच्छे से इस सब्जेक्ट में पासिंग नंबर से भी बढ़िया अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक आज का ये विषय है, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में होने वाला है। तो विद्यालय की संकल्पना आपके 10 अंक की ये पहली यूनिट है। इसमें इस यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव मैटर हमने चूज किया है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा, इसमें पहली लाइन आपके सामने इस प्रकार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कोई मिशन था, जिसमें स्कूल के संसाधनों को शामिल किया गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कौन कौन सी सामग्री शामिल होनी चाहिए। तो उसमें संसाधनों की संख्या पूछी जा सकती है आपसे, तो वो संसाधनों की संख्या है 16। कितनी है संख्या दोस्तों? संसाधनों की संख्या 16। फिर पनाधाय जीवन अमृत योजना, जिसको जन श्री बीमा योजना भी कहते हैं, ये योजना आपके 14 अगस्त 2006 को शुरू की गई थी। 14 अगस्त 2006 को पनाधाय जीवन अमृत योजना। तो दोस्तों, ये सेलेक्टिव मैटर आपकी एग्जाम के अच्छे नंबर के स्कोर के लिए काफ़ी होगा। गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ किया गया। ये छोटे प्रश्न आएंगे आपके विकल्पात्मक के तौर पर, या फिर 2 नंबर वाले प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं, अति लघुत्रात्मक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना 2010-11 की योजना है ये। नेक्स्ट इसी में है आपकी बेटी योजना। क्या है दोस्तों? आपकी बेटी योजना 2004-5 की है आपकी बेटी योजना। तो इसमें देख सकते हो आपकी बेटी योजना 2004-5। फिर एक अवार्ड दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, इंस्पायर अवार्ड योजना। ये योजना 2009-10 की है, और इस योजना का संचालन आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है जो भारत सरकार का, वो इस योजना का संचालन करता है। फिर है आपके कस्तूरबा गांधी STDR योजना। कस्तूरबा गांधी STRD योजना है। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत 2007-8 से ये योजना चलाई गई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के लिए इसमें। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान योजना। तो आपसे पूछी जा सकती है शिक्षकों के लिए योजना बताइए, तो आप यहाँ से ये एक योजना का नाम ले सकते हो, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान योजना। और आगे एक क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा, जिसमें 2, 3, 4 जो भी है शिक्षकों से संबंधित योजनाएं शामिल कर ली जाएगी। ये राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान योजना 1966 से प्रारंभ की गई राजस्थान में। फिर आपसे अति लघुत्रात्मक प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों में क्या क्या आते हैं। तो जैसे विद्यालय का भवन है, विद्यालय का खेल मैदान है, पुस्तकालय है, शौचालय है आदि, वो व्यवस्थाएं वो भौतिक व्यवस्थाओं में आ जाती है। तो नेक्स्ट है आपके कि विद्यालय में प्रवेश उत्सव के लिए क्या किया जाए। तो विद्यालय में प्रवेश उत्सव हेतु क्या किया जाए दोस्तों? तो विद्यालय में प्रवेश उत्सव हेतु आयोजित उत्सवों में आ जाएगा आपके रैली, नुक्कड़ नाटक, घर घर जाकर संपर्क करना, बालकों व अभिभावकों को प्रोत्साहित करना प्रवेश के लिए। इस प्रकार ये आपके प्रवेशोत्सव का हिस्सा होना चाहिए, विद्यालय प्रवेशोत्सव, विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़ाने हेतु। फिर आपके हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता होती है। एक विद्यालय छोड़कर जब विद्यार्थी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आवेदन के साथ अगर कुछ प्रस्तुत करना होता है, या आवेदन के साथ किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करना, अटैच करना आवश्यक होता है, तो वो है आपका TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो आपसे ये छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर। दोस्तों, ये क्या योजना है? यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट योजना है। तो इस योजना में आप प्रश्न आ सकता है आपके छोटा कि ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत के लिए निवास स्थान से विद्यालय आने तक की सुविधा हेतु है। ये अभी वर्तमान में साइकिल वितरण योजना
या फिर ट्रांसफ़र वाउचर योजना, दोनों में से कोई एक योजना से ही बालिका लाभान्वित हो पाती है। ट्रांसपोर्ट वाउचर में उसको किराया यानी छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है प्रतिदिन के लिए कुछ निर्धारित मानदंडों के अनुसार। फिर नेक्स्ट आपके विद्यालय के लिए मानवीय संसाधन कौन कौन होते हैं। भौतिक संसाधन में हमने जैसे पढ़ा भवन है, शौचालय, मैदान है, रसोईघर है आदि। तो मानवीय संसाधन में कौन कौन शामिल होंगे, तो मानवीय संसाधनों में आपके शामिल होंगे, मानवीय संसाधनों में आपके आ जाएगी प्रबंध समिति और उसके सदस्य, अध्यापक अध्यापिका, अभिभावक, समिति के सदस्य, प्रशासक, अनुदेशक, लिपिकीय वर्ग के व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी, अर्थात प्रत्येक वो मानव जो विद्यालय व्यवस्था के संचालन में अपना अहम योगदान देता है वो विद्यालय के मानवीय संसाधन में शामिल होगा। इस प्रकार आप देख सकते हो विद्यालय का भौतिक संसाधन में कौन आते हैं और मानवीय संसाधन में कौन आते हैं। और ये आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको सीधे के सीधे एग्जाम में। तो विद्यालय में आयोजित सह शैक्षणिक शारीरिक गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो मानव की कल्याण की भावना जागृत करने हेतु सेवा कार्य, चिकित्सा श्रमदान, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, एसयूपीडब्ल्यू शिविर आदि ये मानव के लिए यानी विद्यालय में बच्चों के लिए क्या है, एक तरह से शैक्षणिक शारीरिक गतिविधियाँ हैं जो शिक्षा के साथ साथ बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा विद्यालय के मनोवैज्ञानिक आधार। अभी जो विद्यालय संचालित किया जा रहा है उसके मनोवैज्ञानिक आधार का क्या क्या हो सकते हैं। तो विद्यालय में अध्ययनरत बालक अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए हुए आते हैं। उनके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर कुछ डिफरेंसेस पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत होता है, अलग अलग होता है, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी रुचि सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम किसी को भी समान शिक्षण विधियों से समानता के साथ नहीं देख सकते। किसी पर कोई शिक्षण विधि में रुचि होगी तो किसी की किसी अन्य मेथड में रुचि होगी, कोई किसी मेथड में अच्छे से ग्रहण कर पाएगा तो कोई किसी अन्य मेथड में। इसमें पारिवारिक स्थिति, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका सामाजिक वातावरण एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वंशानुगत क्षमताएं भी इसमें मनोवैज्ञानिक आधार में आ जाती है। नेक्स्ट है आपके बालकों के प्रकार। तो बालकों के प्रकार में भी आपके मनोवैज्ञानिक आधार शामिल हैं कि बालकों के प्रकारों में प्रतिभाशाली, सामान्य, पिछड़े बालक और सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, शैक्षिक और सृजनात्मक विकास के साथ साथ समुचित समायोजन स्थापित हो सके। इसलिए विद्यालय में बालकों के विद्यालय का मनोवैज्ञानिक आधार देखा जाए तो यह है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अनुशासन शिक्षण, विद्या, पाठ्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, अनुसंधान आदि मनोविज्ञान के आधार पर निर्धारित होते हैं, जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन आदि का प्रयोग। अर्थात मनोविज्ञान की वो हर चीज़, बाल विकास के मनोविज्ञान की वो हर चीज़ आपके विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपके विद्यालय का मनोवैज्ञानिक आधार हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। क्या है शिक्षा का अधिकार? आरटीई 2009 है जो विद्यालय में अच्छे से व्यवस्थाओं के संचालन के लिए बना हुआ है। बालकों के प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और इन शिक्षण संस्थाओं में होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न पाठ्यक्रमों, विभिन्न शिक्षकों की सेवा शर्तों आदि के बारे में ये नियम निर्धारित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 2009 में। इसके तहत एक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन क्या क्या होने चाहिए, बड़ा प्रश्न आ सकता है इसमें। तो ये प्रश्न है प्रत्येक शिक्षक हेतु क्या होना चाहिए? कम से कम एक कक्ष होना चाहिए, स्टोर, प्रधानाध्यापक कक्ष, अवरोध रहित पहुंचने का मार्ग होना चाहिए, छात्र छात्राओं हेतु पृथक पृथक सुविधाएं, पीने हेतु शुद्ध पानी की पर्याप्त व्यवस्था, मिड डे मील, रसोईघर, खेल मैदान। इसी के साथ खेल मैदान के साथ साथ विद्यालय परिसर की 4 दीवारी यानी तारबंदी होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सीखने में सहायक सामग्री होनी चाहिए। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विषय आधारित पुस्तकें आदि ये विद्यालय में होने वाले भौतिक संसाधन हैं। नेक्स्ट है आपके इसी में टॉपिक दार्शनिक आधार के अनुसार विद्यालयों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दार्शनिक आधार पर विद्यालयों को 4 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एक प्रकृतिवाद पर आधारित होते हैं कुछ, एक आदर्शवाद की अवधारणा पर, एक प्रयोजनवाद आधारित विद्यालय होते हैं, एक यथार्थवाद आधारित विद्यालय।
तो जो प्रकृतिवाद आधारित विद्यालय होते हैं वे एकदम बालक को स्वतंत्र वातावरण देने के पक्षधर होते हैं कि बालक स्वतंत्रता के साथ सीखेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। एक आदर्शवाद आधारित विद्यालय होता है जो शिक्षक को केंद्रीय भूमिका में रखता है। दूसरा प्रयोजनवाद आधारित विद्यालय, जिसमें विद्यालय को समाज का ही एक लघु रूप मान लिया जाता है। फिर यथार्थवाद आधारित विद्यालय जिसमें वर्तमान व वास्तविकता पर आधारित विद्यालय चलाए जाते हैं। फिर भाई विद्यालय में एक एसएमसी होती है। क्या होती है दोस्तों? विद्यालय में होती है एक एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, तो देखिएगा इसके उद्देश्य हैं कि पढ़ाई में सुधार करवाना, बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना, नामांकन में वृद्धि करना, सुधार हेतु सक्रिय प्रयास करना, राज्य सरकार व शिक्षक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल के अंदर आपके प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग होते हैं, स्थानीय समुदाय के लोग होते हैं जो विद्यालय की व्यवस्थाओं का संचालन की निगरानी करते हैं और उसकी सुनिश्चितता करते हैं और अपने समाज के निर्माण के लिए वो अपने छात्रों के लिए जो भी योगदान उनसे दिया जाता है वो देते हैं और स्कूल की योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़े। आपके इस यूनिट में विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय में छात्र की जो प्रवेश प्रक्रिया है, यहाँ से बड़ा प्रश्न आने की संभावना है। छात्रों के कल्याण हेतु संचालित कुछ योजनाएं पूछ ली जाए अगर आपसे, तो इन योजनाओं में आपके सामने 3 योजना प्रमुख हैं जो आपके बुक्स है। साइकिल वितरण योजना 2007-08 से प्रारंभ करी गई। साइकिल वितरण योजना 2007-08 से प्रारंभ करी गई। आपकी बेटी योजना ये 2004-05 से प्रारंभ है, आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें। कस्तूरबा गांधी STRD योजना जो 2007-08 से प्रारंभ करी गई है, ये भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। योजनाओं में आपको सन याद रखने हैं और उस योजना के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई है इसको भी आप मेंशन कर सकते हो अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न में। फिर आपके आता है टॉपिक समावेशी शिक्षा। क्या आता है? समावेशी शिक्षा। इसमें क्या होता है? ऐसी शिक्षा जिसमें समर्थ असमर्थ सभी विद्यार्थियों को लेकर सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक लाइन में एक मुहिम के साथ न भेदभाव करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनको हिस्सा मानते हुए अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। तो इस प्रकार यानी जो दिव्यांगजन हैं, विशेष योग्यजन हैं या जातिगत आधार पर पिछड़े हुए हैं या फिर आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, उन किसी भी यानी समर्थ और असमर्थ के साथ बिना भेदभाव किए हुए शिक्षण अधिगम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया समावेशी शिक्षा के तहत करी जाती है। इसमें आगे का क्वेश्चन है, छात्रों में सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो छात्रों में सर्वांगीण विद्यालय के उद्देश्य हैं सर्वांगीण विकास हेतु अधिगम अनुभवों को रोचक, प्रभावशाली व समृद्ध बनाना। जो भी लर्निंग के एक्सपीरियंस दे रहे हो आप बालकों को, जो भी सिखा रहे हो वे रोचक होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए और समृद्ध होने चाहिए। व्यक्ति का समग्र विकास करने वाले कार्य करने हैं विद्यालय को। विद्यालय के ये उद्देश्य हैं। व्यावसायिक कुशलता का विकास, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना ताकि वो अपने भावी जीवन में आर्थिक संकट से न जूझे। आध्यात्मिक एवं नैतिकता के गुणों का विकास करना, मॉरलिटी का विकास करना, स्पिरिचुअलिटी का विकास करना, बालकों में इन गुणों का विकास करना भी विद्यालय का उद्देश्य है। लीडरशिप का डेवलपमेंट करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, यह भी छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय का उद्देश्य है। फिर सोशलिटी एंड नेशनलिज्म का विकास करना यानी सामाजिकता और राष्ट्रीयता का विकास करना भी विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें समुदाय के लिए विद्यालय का क्या महत्व है। समुदाय के लिए विद्यालय का महत्व देखें तो इस प्रकार है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है विद्यालय। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है विद्यालय। उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए
बालकों को तैयार करता है विद्यालय रोजगार की तैयारी, यानी भावी जीवन में किसी व्यवसाय, किसी रोजगार में लगने के लिए अच्छे से तैयारी आपके विद्यालय से ही नींव पड़ती है भावी जीवन की। सामाजिक गुणों का विकास विद्यालयों में होता है। सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु भी विद्यालय का समाज यानी समुदाय में बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट देखें इसी में, तो शिक्षकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको देख लिया जाए। शिक्षकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में यहाँ पर आपके सामने 4 योजनाएं हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की कौन सी योजना है? हितकारी निधि योजना, ये 1975 में है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा जा सकता है। तो राजस्थान शिक्षा विभाग की हितकारी निधि योजना 1975 से। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान राजस्थान में 1966 से है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान योजना। अध्यापक कल्याण कोष न्यास, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योजना है। फिर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। तो इस प्रकार ये आपके शिक्षकों के कल्याण की योजनाएं थी। तो यहाँ पर आज ये वीडियो होता है समाप्त। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपके विद्यालय संस्कृति प्रबंधन एवं संस्कृति प्रबंध एवं शिक्षक बुक की पहली यूनिट थी, जो यहीं होती है समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय रहते सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।